गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फॉर कंप्लीट साइकिल एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन हाफ साइकिल। आज आपका मीन वैल्यू निकालनी है हमने अल्टरनेटिंग करंट की भी और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की भी, लेकिन किस में? कंप्लीट साइकिल में। तो बेटा मीन वैल्यू निकालते हैं जब हम, तो हम क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कि कंप्लीट साइकिल में या हाफ साइकिल में टोटल चार्ज कितना फ्लो किया आपका। अब वी नो दैट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के केस में आपका जो करंट है आपका चेंजेस साइनोसॉइडली। करंट क्या होगा आपका? लगातार चेंज होगा विद टाइम इन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जितना चार्ज ये आपका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में भेजेगा उतना ही चार्ज किस में सेंड करेगा? ये सर्किट में आपका नेगेटिव हाफ साइकिल में। लेकिन नेगेटिव में डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट। लेट मान लेते हैं हम ये पॉजिटिव में राइट की तरफ चार्ज फ्लो करे आपका, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा आपका? लेफ्ट की तरफ। तो नेट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो नेट चार्ज कितना फ्लो किया सर्किट में से? आपका जीरो। अगर चार्ज की वैल्यू जीरो है आपकी, तो करंट की मीन वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल चार्ज अपॉन टाइम। कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना है आपका? टाइम पीरियड के इक्वल। सॉरी, ये आपका करंट नहीं टाइम था, ये एक्स एक्सिस के। तो चार्ज की वैल्यू जीरो है कंप्लीट साइकिल में, तो जीरो बाई टी कितना आ जाएगी आपकी? जीरो आ गई मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो कंप्लीट साइकिल में करंट की मीन वैल्यू क्या होगी? अल्टरनेटिंग करंट की जीरो होगी। नेक्स्ट अगर हमने ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है अल्टरनेटिंग की ओवर कंप्लीट साइकिल, तो उसमें भी हम क्या निकालेंगे? टोटल चार्ज। अब ईएमएफ क्या होती है आपकी? करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब टोटल चार्ज जीरो था कंप्लीट साइकिल में, तो करंट की मीन वैल्यू जीरो आई। अगर करंट आपका जीरो है तो ईएमएफ की भी मीन वैल्यू क्या आएगी आपकी? कंप्लीट साइकिल में जीरो आएगी। तो इसमें आपने यहाँ पे अगर कंप्लीट लिखना है अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन वैल्यू और कंप्लीट साइकिल, तो यहाँ पे जहां हमने अल्टरनेटिंग करंट लिखा उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका? अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर एसी ईएमएफ आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट है फिर आपका यूनिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ई। तो यूनिट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या है आपकी? दी एसआई यूनिट ऑफ alternating current is virtual ampere। क्या है इसकी आपकी यूनिट? एसआई virtual ampere। अब एक यूनिट एसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अल्टरनेटिंग करंट is said to be of one virtual ampere when it produces same amount of heat as produced by one ampere steady current in same circuit and same time, या फिर सेम साइकिल कह सकते हो। अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को हम एक विर्चुअल एम्पियर कब कहेंगे? जब वो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी हीट आपकी किसने प्रोड्यूस की है? 1 एम्पियर डीसी करंट ने प्रोड्यूस की है सेम सर्किट में और सेम टाइम। ऐसे ही आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ की यूनिट दी एसआई यूनिट ऑफ
अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर एसी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हो आप, इज वर्चुअल वोल्ट। आपने केवल क्या करना है, यहां जहां आपने अल्टरनेटिंग करंट लिखा है अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ जाएगी जब डेफिनेशन देंगे हम 1 वर्चुअल एम्पीयर की, और जहां डीसी करंट लिया है यहां क्या आ जाएगा आपका डीसी ईएमएफ। तो द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज सेड टू बी ऑफ 1 वर्चुअल एम्पीयर 1 वर्चुअल वोल्ट। एसी ईएमएफ को 1 वर्चुअल वोल्ट कब कहेंगे हम, व्हेन इट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय द 1 वोल्ट। एम्पियर की जगह क्या जाएगा वोल्ट, वर्चुअल एम्पियर की जगह वर्चुअल वोल्ट, व्हेन प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय 1 वोल्ट स्टेडी ईएमएफ इन द सेम सर्किट एंड सेम टाइम। यानी अल्टरनेटिंग करंट की जगह आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और जहां भी एम्पियर है उसकी जगह क्या जाएगा वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एसी के बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एसी। फर्स्ट आपका द एसी सोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज इससे शो करेंगे। जैसे डीसी सोर्स को हम किससे शो करते हैं, बैटरी से या फिर सेल से शो करते हैं डीसी सोर्स को। सेकंड है इन इंडिया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज, इंडिया के अंदर जो आपके एसी है यानी अल्टरनेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। एक नंबर में दे देते हैं ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में। थर्ड है फिर आपका 50 हर्ट्ज, चाहे वो आपके वोल्टेज के फॉर्म में है या करंट में है। बाकी एसी सिग्नल जो आता है हमारे घरों में वो वोल्टेज की फॉर्म में आता है। बेटा आपने देखा होगा जो पावर हाउस होते हैं बिजली घर, उसके सामने लिखा होता है कि 33 kV सब स्टेशन, यानी 33,000 वोल्ट का स्टेशन है, इतनी बिजली बनती है वहां पे। हमारे घरों के अंदर कितनी वोल्टेज आती है 220 वोल्ट आती है हमारे घरों के अंदर वोल्टेज आपकी। नेक्स्ट है फिर आपका द एसी ऑफ 10 एम्पियर means that the RMS or virtual or effective value of AC current is 10 एम्पियर। और अगर आपका ये लिखा हुआ है द AC ऑफ 220 volt means that the alternating EMF या फिर alternating voltage RMS value of the RMS और virtual और effective value of AC EMF या फिर alternating EMF is 220 volt। ठीक है, अगर आपका लिखा हुआ है किसी एसी सर्किट पे के 10 एम्पियर एसी ऑफ 10 एम्पियर, तो इसका मतलब आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है करंट की, अल्टरनेटिंग करंट की, आरएमएस का हो, वर्चुअल को या इफेक्टिव, एक ही बात है कि उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है आपकी 10 एम्पियर है। वो मैक्सिमम या मिन वैल्यू नहीं होती आपकी,
आरएमएस वैल्यू लिखी होती है। और अगर ये लिखने मिलता है कि एसी ऑफ 220 वोल्ट, तो इसका मतलब आपका कौन सी वैल्यू है, ये आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या ईएमएफ की कौन सी वैल्यू है, आरएमएस, वर्चुअल या फिर इफेक्टिव 220 वोल्ट। तो एसी को भी हम इसमें कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, डीसी की यूनिट में कन्वर्ट करके। जैसे वर्चुअल एम्पियर की बजाय हमने यहाँ पे एम्पियर ही यूज किया है, लिख दिया एसी ऑफ इतने एम्पियर का, और वर्चुअल वोल्ट की जगह हमने वोल्ट ही यूज किया है, लिख दिया हमने एसी ऑफ 220 वोल्ट। तो ये था बेटा जो हमने 3-4 लेक्चर में पढ़ा है कि मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इन हाफ साइकिल एंड कंप्लीट साइकिल, और आपका आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इन कंप्लीट साइकिल। तो फर्स्ट इसमें आपका मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की 0 और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की मीन वैल्यू 0 होगी, किसके लिए, आपकी कंप्लीट साइकिल के लिए, और कंप्लीट साइकिल। दूसरा आपका मीन वैल्यू होगी आपकी 0.637 आई नॉट या फिर 2/पाई आई नॉट, एंड मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर एवरेज कितनी होगी, 0.637 ऑफ ई नॉट या फिर 2/पाई ऑफ ई नॉट। ये वैल्यू किसके लिए है, आपकी फॉर हाफ साइकिल के लिए। थर्ड है फिर आपकी आरएमएस वैल्यू रूट मीन्स की, आई नॉट बाई √2 या फिर 0.707 आई नॉट, और ईएमएफ की ई आरएमएस इक्वल ई नॉट बाई √2 या फिर 0.707 ई नॉट। ये इसके लिए है आपकी जो थर्ड वैल्यू है आपकी फॉर कंप्लीट साइकिल। आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को बेटा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छी बनी है तो लाइक जरूर करें।